जब इंडिया पर यूएस ने 50% टैरिफ लगाया था, तब ये बहुत जगह पे हल्ला था कि अब इंडिया कैसे संभलेगा। क्या सिर्फ इंडिया एक वो कंट्री थी जिस पे इफेक्ट होगा? क्या यूएस पे इफेक्ट नहीं होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा डिसीजन था ये सही था? और उन्होंने जो लिबरेशन डे अप्रैल में क्या कहते हैं लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने देश भर के बहुत से देशों के ऊपर टैरिफ लगाया था, जैसे कनाडा, मेक्सिको, चाइना। हालांकि कुछ को वापस भी ले लिया, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुए, पर सब जगहों की बात की थी। पर आज अगर मैं आपको बोलूं कि यूएस अपनी ही चाल में पूरी तरीके से घिर चुका है और 50% रिसेशन, जिसको आप कहते हैं कि देश के अंदर इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, वो दिन यूएस के अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन दो डिसीजंस के बाद। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया पर टैरिफ लगाते लगाते डोनाल्ड ट्रंप ही और उनका यूएस ही फिसल गया। जी हाँ, चलिए अब इस पे बात करते हैं। उसके पहले नमस्कार सबको, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे अप्रैल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दो स्कीम्स लाई थी। जी हाँ, उन्होंने दो पॉलिसी लाई थी। एक जहां पे वो यूएस में जितने भी अलग अलग देशों के इमिग्रेंट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मेक्सिको की बात करो, यहाँ वहां से वो लोगों को हटा रहे थे। एल साल्वाडोर एक जेल भी है, वहां पर बहुत से इमिग्रेंट्स को बिना किसी कंसेंट के, बिना चीजों के वहां पे भेजा गया, उस कहते हैं डिटेंशन सेंटर के अंदर। उसके बाद से बहुत से इमिग्रेंट्स को हटाने की पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ये लोग काफी हद तक यूएस की इकोनॉमी, पैसा और एड खा रहे हैं, इन पे हमें इतना खर्च नहीं करना चाहिए कि जितना हमें प्रॉफिट नहीं देते हैं उससे ज्यादा तो हमसे ले लेते हैं। और इनके चक्कर में क्राइम, रेप केसेस और बहुत सी सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है इस टाइम पे यूएस को। तो इन सारे रीजंस की वजह से उन्होंने इमिग्रेंट्स को एक तरीके से वैनिश करना शुरू कर दिया। हमने ऐसे बहुत से विजुअल्स देखे हैं जहां पे इमिग्रेंट्स के हाथ बंधे होते थे, लाइक ऐसे बंधे होते थे पीछे के साइड पर, और उन्हें प्लेन के थ्रू वो डिटेंशन सेंटर में लेके जाया जाता था। जी हाँ, कुछ ऐसा देखने को मिला था हमें उस टाइम के बाद। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी वो है टैरिफ गेम की, जिसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बना इंडिया। जी हाँ, इंडिया पे 50% टैरिफ लगे और उसके बाद से लोगों को लगा था कि इंडिया की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, पर यूएस का क्या होगा, यूएस की बिगड़ेगी कि नहीं। आज की मूडीज की जो रिपोर्ट आई है, यू मूडीज एक फाइनेंशियल, आप वो कह लीजिए, या फिर एक कंट्री का जो मुआवजा करते हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है या नहीं जा रही है, वैसी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि यूएस के अंदर कम से कम आने वाले टाइम में 50% रिसेशन है। यूएस की जीडीपी अभी गिरने वाली है। यूएस में जॉब्स की कमी हो गई है। यूएस के इतने ढेर सारे सेक्टर्स अफेक्ट हो चुके हैं इस चीज से। दूसरी ओर अगर आप इंडिया को देखिए, माना हमारी टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आ गई, हमारे बहुत से सेवरल सेक्टर्स में इश्यूज आ रहे हैं, लोगों के सामान कहीं जा नहीं पा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे, पर इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया जीएसटी टैक्स स्लैब लाया है। जी हाँ, उनका जीएसटी टैक्स स्लैब पहले हमारा 5%, 12%, 8%, 28% ऐसे करके वो 4% में डिवाइड होता था। इस टाइम पर कि कहते हैं 12 और 28% कट हो गया है। तो मैक्सिमम चीजें आप 5 से थोड़े दूर तक ही चलेंगी, थोड़ा 5 से 8% तक ही चलेगी मैक्सिमम चीजें। अब आपको मैं बता दूं कि ये जीएसटी स्लैब से क्या क्या फायदा हो जाएगा। आपके जो पनीर है, दूध है, कहते हैं चीनी है, ब्रेड है, इन सब चीजों पे जो डेली वेज चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पे टैक्स बिल्कुल हट जाएगा। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको लग्जरियस गाड़ी खरीदनी है, टोबैको हो गया, इंपोर्टेड अल्कोहल हो गया, इन सब चीजों पे करीबन 50% स्लैब कहते हैं बढ़ सकता है या बढ़ गया है जीएसटी का। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन्स और इन सब चीजों पे भी, जहां पहले 28% लगता था, अब कुछ 8 से 12% के बीच में लगेगा। तो चीजों में कटौती तो हुई है। साथ ही साथ ये है कि इस टाइम पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनकम वाले लोगों के लिए इंडिया में बहुत हद तक एक ब्राइटर फ्यूचर दिख रहा है, एक सब्सिडीज दिख रही हैं और चीजें दिख रही हैं। एक तरफ जहां हम इस इकोनॉमी
और इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है हमारी कंट्री के बीच में, वही गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि हम थोड़ी सी कटौती कर देंगे तो लोगों को एटलीस्ट अपनी जो उनकी जो लोग की जो मिडिल क्लास है और लोअर क्लास इनकम है, ये बहुत हद तक इफेक्ट ना हो। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, जिन फैक्ट्रीज के अंदर जैसे आप देखिए हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, फर्नीचर फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्रीज इफेक्ट हो रही है, इन सब जगहों पे काम कौन करता है? टेक्सटाइल फैक्ट्री पे। ये थोड़ा ना होता है कि बड़े बड़े डिजाइनर आके कपड़े बनाते हैं, बड़े डिजाइनर सिर्फ बताते हैं ये डिजाइन है भैया ये बना लो, लेकिन डिजाइनर बनाता कौन है? मास्टर जी। कपड़े तो वही बनाते हैं ना। तो उन छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे काम और जितनी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं, उन लोगों का जो लॉस था इस पूरे टाइम में, क्योंकि अगर कंपनी इतने बड़े लॉस से जाएगी तो वो भी तो लॉस से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, तो उनके लिए एक राहत की सीढ़ी आएगी। और जो अमीर है वो तो अमीर रहता ही है। दूसरी चीज, लग्जरी कार, टोबैको, अल्कोहल, ये सब लग्जरियस आइटम के अंदर आते हैं। इनकी अगर इन पे अगर इन पे आपने टैक्स स्लैब लगाया तो भी आपका जो रिच इनकम है, रिच क्लास इनकम है, अपर मिडिल क्लास है, ये लोग इन पे खर्च करेंगे ही करेंगे। और जब इन पे खर्च करेंगे तो सरप्लस में गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जिससे वो आपका जो लॉस हो रहा है इस टैरिफ की इन सब चीजों की वजह से, इसको थोड़े टाइम तक हम बेयर कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ सहन कर सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इस जीएसटी स्लैब की बहुत लोग बहुत तरीकों से तारीफ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हमारे बाद सी बहुत सी कंट्रीज इस चीज को फॉलो भी करना चाह रही है। अब ये बात इसलिए भी सामने आती है कि इस टाइम ही क्यों इंडिया ने ये जीएसटी स्लैब लाया, इसके पहले क्यों नहीं लाया? हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सीधे सीधे बोला कि हम 1 साल से इस चीज पे वर्क कर रहे थे, कोई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा था, कोई अलग अलग सेक्टर्स पे काम कर रहा था। तो इन सब वजहों के अगर आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखिए तो ऐसा नहीं ये टैरिफ से कुछ लेना देना है, ये टैरिफ के वजह से कुछ ऐसा हुआ है। बट अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली सोचिए तो ये इस टाइम ही क्यों आया? फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ था उस टाइम पे आ सकता था, बजट के टाइम पे आ सकता था, बट सम और द अदर वे इससे सबसे ज्यादा राहत तो जो टैरिफ बेयर कर रहे हैं लोग उनको ही मिलेगी। उनके स्मॉल स्केल वर्कर्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर पेमेंट कम हुई, ले ऑफ हुई, तो लोग अपने आप को फिर भी थोड़े टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। जीएसटी हर इंसान भरता है। जीएसटी कोई भी ऐसा नहीं कि सर्टेन जो इंसान 100 रुपए से 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाता है वो भी भरता है। हर स्केल के लोग गुड सर्विस टैक्स, मतलब आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगता है और आप वो भरते ही भरते हैं। तो इस एक जो स्लैब अगर कट डाउन होगा तो इससे काफी फायदा होगा। इसमें एक चीज जो हमेशा से बीजेपी से लोगों की शिकायत होती थी कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो रिचर क्लास है वो रिचर होता जा रहा है, और जो जो गरीब है या फिर वो पुअर क्लास है वो पुअरर या ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये जो पूरी परिभाषा थी बीजेपी के लिए, ये यहाँ पे चेंज होगी। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो रिचर क्लास है वो अपनी लग्जरियस चीजों पे पैसे खर्च करेगा और 40% जीएसटी भी देगा, या फिर आप 12 से ऊपर लगा लीजिए। जीएसटी जो उनपे एम्प्लॉय होगी वो करेगा ही करेगा, वो पे करेगा। इससे जो सरप्लस में हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉफिट बचेगा, वो हम अपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज में दे सकते हैं इन सारी इंडस्ट्रीज को जो इफेक्ट हुई है। तो इससे घूम फिर के पैसे स्मॉल स्केल वर्कर्स और मिडिल क्लास के पास भी आएंगे। एक तरफ से उनको राहत भी मिलेगी, दूसरी तरफ से उनकी कमाई भी होगी। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच के की है, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्लान आउट की है, अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई तो आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट होगा इंडिया का, और हमें बहुत से लॉसेस को बेयर नहीं करना पड़ेगा। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। और अगर इन सब चीजों के लिए आपको हमारे साथ बने रहना हो तो एबीसी हिंदी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यूएस की जो दशा बदल रही है, यूएस में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो उनकी जीडीपी फॉल होने वाली है, रिसेशन आ रहे हैं, हालांकि उनको बहुत कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, पर फिर भी एक सिग्निफिकेंट लॉस तो होगा ही होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, टैरिफ की, जो उन्होंने बेबुनियादी तौर पे हम पे लगाई। इन सब चीजों से रिलेटेड और भी खबरें हम एबीसी हिंदी में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मेरा नाम शिवी है, और जाते जाते भूलिएगा मत बेल आइकन हिट करना। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।